हेलो गाइस, आज का जो हम लोग का क्लास होगा लेक्चर 5 में समरी पढ़ेंगे। अभी जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कॉनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन, उसी का कुछ समरीज देखेंगे, समराइज छोटा छोटा रूप देखेंगे। ठीक है, तो पहला मान लीजिए यहाँ हम लिख लेते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, लाइन ड्रॉ कर दीजिए। दूसरा पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक है, तीसरा नेचर, नेचर ऑफ इमेज। चौथा साइज, साइज ऑफ इमेज। और पांचवा जो पॉइंट है वो पिक्चर बना देते हैं, फोटो, पिक्चर। अब पहला केस था, ठीक है, कि व्हेन ऑब्जेक्ट लाई ऑन इन्फिनिटी। तो इमेज आप फोटो कुछ इस तरह का बना रहे थे। PFC फोकस से आ रहा था, पैरेलल आ रहा था, फोकस से आ रहा था तो पैरेलल। यहाँ बना, मतलब कहाँ बना? एट फोकस। कैसा हो रहा है? रियल। नेचर कैसा हो रहा है? तो रियल एंड इन्वर्टेड, मतलब उल्टा होगा। साइज क्या होगा? मच स्मॉलर। ठीक है, दूसरा केस देखते हो, पहला खत्म। दूसरा, अब क्या आ रहा है? बिटवीन आ जा रहा है, तो शॉर्ट फॉर्म में ही लिख देते हैं, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी। तो इमेज कहाँ बनेगा? बिटवीन एफ एंड सी। मतलब कि जैसे आप फोकस मिरर की तरफ बढ़े, इमेज मिरर से दूर जाएगा तो फोकस और सी का बीच मिलेगा, वही होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। और ये क्या हो जाएगा? स्मॉलर हो जाएगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। अगर आप फोटो बनाने का कोशिश करेंगे तो कुछ इस तरह का फोटो बनेगा, PFC। ठीक है, आपका कहाँ खड़ा है? बिटवीन है, तो यहाँ खड़ा हो जाएगा ऑब्जेक्ट, गया लौटा, ये आपका इमेज हुआ। ठीक है, तीसरा केस देखेंगे, एट सी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इमेज भी कहाँ बनेगा? एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ बनेगा? एट सी पे ही बनेगा। क्लियर? कैसा होगा? वही रियल और इन्वर्टेड, और यहाँ हो जाएगा इक्वल साइज। फोटो बना लीजिए, कुछ इस तरह का फोटो बनेगा, PFC। ठीक है, एफ पे बना। चौथा केस, चौथा केस है बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। तो इमेज कहाँ बनेगा? बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी। कैसा होगा? रियल और इन्वर्टेड हो जाएगा और ग्रेटर हो जाएगा। और फोटो बनेगा कुछ इस तरह का फोटो आप बनाने की कोशिश करेंगे तो PFC
यहाँ आया, इस तरह से गया, ठीक है, और फिर अगर ये चले गया तो कहाँ कट करेगा, ठीक है। पांचवा केस में कहाँ बनेगा, पांचवा केस बिटवीन, सॉरी, एट एफ पे बनेगा, एट फोकस, तो कहाँ बनेगा, एट इन्फिनिटी, मतलब आप फोकस पे हो तो इन्फिनिटी पर बनेगा, वहीं रियल और इन्वर्टेड, और ये मच ग्रेटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और छठा केस जो है, छठा जो केस है बिटवीन एफ एंड पी, तो कहाँ बनेगा, बिहाइंड मिरर बनेगा, बिहाइंड मिरर, और ये हो जाएगा वर्चुअल, काल्पनिक हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वर्चुअल और इरेक्ट हो जाएगा, और ये भी ग्रेटर हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब कैसे याद रखेंगे ये देखेंगे हम लोग बेटा इसको। चलिए एक मिरर बना लीजिए, PFC, आप इन्फिनिटी पे हो, कहाँ, इन्फिनिटी पे, मतलब कि यहाँ लिखिए पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और यहाँ लिखिए पोजीशन ऑफ इमेज। आप इन्फिनिटी पे हो तो कहाँ बन रहा है, एफ पे बन रहा है, मतलब कि एट इन्फिनिटी तो एट एफ। कोई दिक्कत? अब आप बिटवीन आ रहे हो, सी और एफ के बीच, सी और इन्फिनिटी के बीच में आ रहे हो, तो इमेज सी और एफ के बीच में आ रहा है। अगर आप बिटवीन कर रहे हो, बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी, तो ये ऑब्जेक्ट भी आ रहा, अब इमेज भी आ रहा है बिटवीन सी एंड एफ। क्लियर? अब अगर एट सी पे आ रहे हो तो ये भी एट सी पे आ रहा है। जब यहाँ भी आप बिटवीन आ जा रहे हो, बिटवीन सी एंड एफ, तो यहाँ हो जा रहा है बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी। अगर यहाँ पे आ जा रहे हो एट एफ, तो यहाँ आ जा रहा है कि एट इन्फिनिटी, और यहाँ आ जा रहे हो बिटवीन एफ एंड पी, तो बिहाइंड है। मतलब कि जब आप इन्फिनिटी पे रहते हो तो फोकस पे, इन्फिनिटी पे रहते हो तो फोकस पे, फोकस पे रहते हो तो इन्फिनिटी पे। क्लियर? फोकस पे रहते हो तो इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे रहते हो तो फोकस पे, सी पे रहते हो तो सी पे, बिटवीन सी और एफ के बीच, बिटवीन सी और इन्फिनिटी के बीच में रहते हो तो बिटवीन सी और एफ के बीच में रहता है इमेज। और जब तुम खड़े हो जाते हो, ऑब्जेक्ट को खड़े रखते हो बिटवीन सी और एफ के बीच में, तो इमेज बनता है बिटवीन सी और इन्फिनिटी के बीच में। और यहाँ पे पी और एफ के बीच में रहते हो तो बिहाइंड हो जाता है। क्लियर? अब इसी में देख लेते हैं यूज ऑफ कनकेव मिरर। ठीक है, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है बेटा? यूज ऑफ कॉनकेव मिरर, पहला यूज सेविंग मिरर के लिए। किसके लिए? सेविंग मिरर के लिए, फॉर सेविंग मिरर। सेविंग मिरर, ये जो बाल है इसको बड़ा बड़ा करके देखने के लिए, कटे नहीं। क्लियर? क्योंकि कनकेव मिरर क्या करता है, छोटा भी इमेज बनाता है, बड़ा भी इमेज बनाता है, तुमको बड़ा करके देखना रहता है, इसलिए कनकेव का यूज करते हैं। दूसरा, फॉर डेंटिस्ट, डेंटिस्ट लोग, दांत के डॉक्टर लोग एक छोटा सा चिमटा रखते हैं जिसमें वो गोला गोला होता है, उसमें कॉनकेव मिरर लगा रहा होता है, वो दांत के अंदर करेंगे और उससे इमेज बड़ा करके दिखाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम्स है, क्या अंदर है। तो फॉर डेंटिस्ट, चूंकि बड़ा करके देखने के लिए होता है। थर्ड में फॉर रिफ्लेक्टर,
इन टॉर्च व्हीकल्स ETC। टॉर्च के रिफ्लेक्टर में, टॉर्च का जो कटोरी होता है अंदर जिसमें बॉल लगा रहता है, उसके अंदर जो ये सरफेस होता है ये कॉनकेव होता है, ये दूर तक रे ऑफ लाइट को भेजता है। क्लियर। नेक्स्ट यूज में देखेंगे, फॉर डॉक्टर्स हेड मिरर। डॉक्टर हेड मिरर वो जो माथा में लगाए रहते हैं वो भी कनकेव होता है, क्योंकि वो चीड़ फाड़ जो करते हैं तो उसको बड़ा करके देखने के लिए, बड़ा दिखाने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, फॉर टीवी एंटीनाज। और छठा में फील्ड ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी के फील्ड में भी हम लोग इसका यूज करते हैं कि सारे रे ऑफ लाइट को किसी एक जगह पे फोकसित करने के लिए, एक जगह पे लाने के लिए, जिससे कि बैटरी बहुत जल्दी चार्ज हो। ठीक है। चूंकि रे ऑफ लाइट चारों तरफ से होते हैं तो एक जगह फोकस करना, कनकेव को कन्वर्जिंग में करते हैं, क्योंकि सारे रे ऑफ लाइट को एक जगह कन्वर्ज करता है, लेके आता है, इसीलिए सोलर पैनल में इसका यूज होता है। डिश एंटीना जो ऊपर छतरी जो होता है वो आपका कनकेव के शेप का होता है। क्लियर। पहला हम लोग क्या देखें, ये सेविंग मिरर में, दूसरा देखें डेंटिस्ट लोग करते हैं, तीसरा टॉर्च व्हीकल्स के हेड मिरर और रिफ्लेक्टर होता है, चौथा डॉक्टर्स के हेड मिरर्स होते हैं, पांचवें में टीवी डिश एंटीना जो होता है वो कनकेव शेप का होता है, और चौथा सोलर एनर्जी के फील्ड में भी यूज किया जाता है। क्लियर। अगला जो क्लास हम लोग लेके आएंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगा, साइन कन्वेंशन इन कॉनकेव या फॉर कॉनकेव मिरर। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास वेट एंड वॉच। थैंक यू।